जब ये हमारे पड़ोसी हमसे नाराज होंगे, तो हमारे जिनसे हमारी कहते ना पुरानी बॉन्डिंग है, रसिया था, रसिया से तेल भारत खरीद रहा था, बहुत पुरानी चीज थी। और सब जानते थे कि हमारे हर बुरे वक्त में सबसे पहला देश कौन था जो खड़ा हुआ। और उससे अगर हम दूरी बना के जो हमारे जो अभी नए दोस्त जिनको डेवलप कर रहे हैं वो उनके पास जाओगे, तो बिल्कुल देश में कहीं न कहीं नुकसान होने की बात होगी। आपने खुद देखा होगा कि जब अमेरिका में चुनाव थे, अब भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी विदेश में चुनाव हो रहे हैं और देश प्रधानमंत्री उनके लिए जाके वहां कैंपेन कर रहा है कि भारतीय नागरिक जो वहां पे, भारत देश के निवासी जो वहां पे रह रहे हैं, वोटर हैं, उनमें जाके बाकायदा एक कैंपेन कर रहा है। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, नारे लग रहे हैं नमस्ते ट्रंप करके। तो जब ऐसी चीजें, अब की बार ट्रंप सरकार जब ऐसे ही काम होंगे तो कहीं न कहीं भारत देश की गरिमा को भी ये चीजें ठेस पहुंचाते हैं। अगर मोदी जी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उनको लगता था इनके अंदर बड़ा जोश। अब देखिए, मैं एक फैक्ट करेक्ट कर दूं, एक सेकंड। मैंने आपसे कहा था कि फैक्ट जब आप बताएं तो फिर उसका रिजल्ट भी बताएं। ओके। ये जब एक बार फिर ट्रंप सरकार वाली जो आप बात बता रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी गए थे और वहां पर उस तरीके की स्थिति बनी थी, वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बाइडेन उसके बाद राष्ट्रपति बने और उसके बाद अब फिर बने। देखिए, अगर आप प्रचार के लिए कह रहे हैं 100% से, हाँ मैं आपकी इस बात 100% से कह रहा हूं, लेकिन जो पहली बार चुनाव हार गए थे, प्रचार तो किया था ना, क्या ऐसा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ प्रचार का अमेरिका में प्रचार किया वो कहिए आप, मैं खुद भी कह रहा हूं, लेकिन वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए, ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। एक बार भी नहीं कहा कि वो चुनाव डोनाल्ड ट्रंप छोड़ दिया, एक तो बात नहीं कहा मैंने। ठीक और जी हाँ, और उसके बाद भारत में हमल किए गए। जब ऐसी चीजें आएंगी और किसी न किसी देश से झुकाव हमारा बढ़ेगा तो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। अभी आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बयान दिए कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया या मैंने ऐसा काम कर दिया। तो भारत को भी एक बात, उसको उनकी बात को काटना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आते, वहां पे तो कांग्रेस के लोग नहीं होते। अच्छा, एक चीज और भी अमलेन जी, अभी ईरान के साथ साथ दुनिया के कई देश ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के संबंध दुनिया के देशों में इस तरीके के हैं, और खासतौर से इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब की जो लीडरशिप अभी भी बची है ईरान में, वो कह रहे हैं कि अगर मोदी बात करें तो यह युद्ध थम सकता है। इस तरीके की बात दुनिया के कई मुल्कों से आ रही है। इस पे कांग्रेस का क्या विजन है? अगर भारत इंटरफेयर करे तो बात रुक सकती है। उनके शब्द मैक्सिमम ये होंगे। खैर देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि बाकायदा पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। एक इतना बड़ा बाजार है यहाँ पे, लोगों को 100% सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब जो आपने बात कही कि भारत अगर इंटरफेयर करे, सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया था, आपने भारत कहा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक मंच पर आकर के कोई इस तरीके की बात कहने वाले हैं? अगर एक मंच पे ना भी आए तो उधर राहुल गांधी क्या ये बात कहने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि युद्ध रोक दो, मैं नेता प्रतिपक्ष, भारत सरकार, भारत भूमि से? मैं छोटा 10 सेकंड का उदाहरण, 10 सेकंड में आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब पाकिस्तान ने भारत में पुलवामा अटैक करवाया था, उसके बाद बिहार में चुनाव थे, राहुल गांधी ने सारे चुनाव की रैलियां कैंसिल करके उसके बाद सर्वदलीय बैठक मंगा और एक स्वर में कहा था कि पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी जी ने कहा था। तो वो हमेशा से पहल करने वाले नेता रहे और आज ही नहीं, पहले भी उन्होंने ये बात को कही है। अगर उनकी कहीं जरूरत पड़ती है तो उनको बिल्कुल लेकर आना चाहिए था। और मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अभी पुतिन जी जब इंडिया में आए थे, आपको पता होगा एलओपी होने के नाते राहुल गांधी जी को वहां पे होना चाहिए था, लेकिन क्या बुलाया गया था? क्यों नहीं बुलाया गया था? सिर्फ द्वेष भावना के कारण। और ये द्वेष भावना किसके अंदर उत्पन्न हुई है? क्या आज तक कांग्रेस की सरकार कभी भी हो, किसी भी समय हो, क्या विपक्ष नेता को नहीं बुलाया गया? अरे पद बुला के दिया गया है, मीटिंग से तो बुलाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अब इस चीज को लेकर के कैप्टन इंद्रजीत जी से जवाब ले लेते हैं। कैप्टन साहब, आपने जो कांग्रेस की, छोटा सा सवाल मेरा एक और पूछ लीजिएगा, हाँ। क्या नरेंद्र मोदी जी सच स्वीकार कर लेंगे देश में गैस की किल्लत है या नहीं? एक बार स्वीकार कर ले, पूरी जनता खुले मन से सपोर्ट करेगी उनका, बस खाली स्वीकार कर लें वो। अच्छा, छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब कैप्टन साहब, ये सवाल विशेष रूप से है अमलेन जी की तरफ से, इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा जो टीस है, मतलब विदेश नीति को लेकर के कांग्रेस की, वर्तमान में भारत सरकार क्या विपक्ष को इस लायक समझती है कि उसके साथ में इस देश के भीतर की समस्या हो या वैश्विक समस्या हो, उसको लेकर के एड्रेस किया जाए?
निश्चित तौर पे जितना सरकार की जवाबदेही होती है, विपक्ष की भी जवाबदारी कम नहीं होती है। बिल्कुल विपक्ष को सरकार के साथ, सरकार को आप घेरिए, सरकार से तीखे सवाल पूछिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कम से कम जहां सरकार कुछ अच्छा कार्य कर रही है तो आपको सरकार की पीठ ना तपाए, तो साथ तो खड़े होना चाहिए। तो कभी नहीं खड़े हुए हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं राहुल गांधी ने ये नहीं पूछा था कि हमारे कितने फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराए पाकिस्तान ने, हमारे कितने जवान मारे गए? क्या ये इन्होंने सवाल नहीं पूछे थे? एक बार भी इन्होंने ये पूछा कि हमारे जितने पायलट हैं इन्होंने पाकिस्तान के कितने गिरा दिए? एक बार भी नहीं पूछा। मगर हमारे अपने देश के कितने गिराए ये जरूर पूछ रहे थे। इसी तरह से जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो इन्होंने सवाल उठाए थे, जब एयर स्ट्राइक की थी तब इन्होंने कहा पक्षियों को, कबूतरों को, कौओं को मार के आ गए होंगे। तो आपने हरदम तो आपने सरकार का विरोध किया है, देश साथ में देश का विरोध किया है। सेना के जनरल को गुंडा किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के सांसद ने। सेना के जवानों को किसने कहा था कि मंदिर में जाते लड़कियां छेड़ते? राहुल गांधी ने। तो आपकी सोच तो देश विरोधी तो है। झूठ परोसिटी पे तुम बिल्कुल मैं आ रहा हूं, उनका भी जवाब, अभी उनका भी जवाब आएगा, आपको दूंगा मौका उसके लिए। बीच में ना बोले, तथ्य सहित बोलिए, बीच में ना बोले। अभी आपने एक बात कही, नहीं तो अमलेन जी एक सेकंड, कैप्टन साहब वो बात सिर्फ अमलेन जी के लिए या शैलेंद्र जी के लिए नहीं है। फैक्ट्स अपने सही रखें, मैं यही चाहता हूं कि मुझे बीच में ना आना पड़े, वरना अमलेन जी अपनी बात रखेंगे, बेकार में चर्चा, जो हम लोग का समय है सार्थक चर्चा का, वो बेकार हो जाएगा। फैक्ट सही रखें। मेरा सिद्धांत है, मैं किसी भी डिबेट में बैठता हूं, सबकी बात सुनता हूं, अपने समय में अपनी बात रखता हूं, ना बीच में बोलता हूं, और कोई बीच में बोलता है मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा बड़ा सिद्धांत है, मैं डिसिप्लिन वाला आदमी हूं। एक राजनीति बाद में है, पहले मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, तो मेरे अंदर डिसिप्लिन है। ठीक है, मैं किसी भी डिबेट में किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। तो वही मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने, आप सरकार से, मैंने पहले ही कहा कि सरकार का विरोध करिए जहां सरकार गलत लग रही है, मगर सरकार कोई अच्छे कार्य कर रही है तो आप पीठ ना थपथपाएं, साथ में खड़े हो जाएं। और जहां देश की बात हो जाए, आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए। आपने तो सेना के ऊपर आरोप लगाए, सरकार की तो छोड़िए, सरकार तो आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, मगर सेना देश की है, किसी पार्टी की नहीं है। चाहे सरकार आज बीजेपी की है, कभी किसी और की भी हो सकती है, पहले कांग्रेस की भी थी। क्या सेना बदल जाती है? सेना तो देश की है, वो देश के लिए लड़ती है, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। और आप उसी सेना का मनोबल डाउन कर रहे हो, उससे पूछ रहे हैं कि कितने जवान मारे गए। चाइना में बोले हमारे सैनिक पिट के आ गए। इस तरह की स्टेटमेंट राहुल गांधी देते हैं, तो राहुल गांधी तो देशद्रोही है, इसमें कोई शक नहीं है।